हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वीडियो है सेकंड ग्रेड के लिए। और सेकंड ग्रेड के लिए अब आपके पास बचे हैं फिक्स एकदम 2 मंथ। और 2 मंथ में आप अपनी स्टडी को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दी हमने एक बार सिलेबस कर लिया है, 2 बार कर लिया है, लेकिन इतनी बार करने पर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बहुत डर लग रहा है और बहुत सारी चीज़ें मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, बहुत कम बन रहे हैं, तो डर आरपीएससी का पैटर्न देख कर के बहुत डर लग रहा है। तो मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को कि अगर आपने अभी तक भी अपनी कॉन्फिडेंस वाली पढ़ाई नहीं करी है तो भी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। यानी कि आप इन 2 महीनों को इतना यूटिलाइज कर सकते हैं जितना शायद आपने पिछले 6 महीने में अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं किया होगा। जी हाँ, ये लास्ट के जो 2 मंथ होते हैं वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आप लोग बिलीव नहीं कर पाएंगे शायद कि संस्कृत विभाग की जो एग्ज़ाम है उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 महीने ही पढ़ाई की थी और उससे पहले मैं नोट्स बना रही थी, बहुत प्रॉपर वे में नोट्स बना रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद में मैंने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया था सजल होने के बाद में। तो इस वजह से मैंने नोट्स में ही बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था। फिर उसके बाद में 2 महीने जब एग्ज़ाम को रह गए थे तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे चीज़ें याद तो हैं ही नहीं, तो मैंने बहुत मतलब जल्दी-जल्दी याद करने की कोशिश की थी। और देखिए, हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो हमारी पूरी साइकोलॉजी पर काम करता है कि हम क्या सोचते हैं और किस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारी स्टडी कैसी हो, वो सब हम पे डिपेंड करता है। देखिए, आप खुद ही सोच लीजिए कि जब आप एकेडमिक लाइफ में थे, तो आपकी जब एग्ज़ाम को 1 दिन रह जाता था, तब हम शायद पूरी रात भी पढ़ लेते थे और दूसरे दिन पेपर देने चले जाते थे। तब पेपर में हमको कोई थकान महसूस नहीं होती थी। लेकिन अब जो है वो हम क्यों इतना सोचते हैं, क्योंकि हम बहुत लॉन्ग टर्म से पढ़ रहे होते हैं, लॉन्ग टाइम से पढ़ रहे होते हैं और इतनी लंबी देरी तक दूरी तय करने के लिए हम थोड़ा-सा अपने रास्तों को डगमगा जाते हैं, अपने ट्रैक को चेंज कर लेते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसी वजह से हमारी पढ़ाई में जो है वो चेंजेस आ जाते हैं। अगर हम वो चेंजेस नहीं लेके आएँ, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखें, तो हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 2 महीने में आप अपने साइकोलॉजी को इस तरीके से फिट कर लीजिए कि आपको लगे कि बस ये 2 महीने आपके जीवन के लास्ट तैयारी के हैं और इसके बाद में आपको तैयारी का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। और ना आप ये उम्मीद लगाइए कि फिर गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाएगी। जब आप इस तरीके से सोचेंगे, तो आप 2 महीने में अपनी जी-जान लगा देंगे और जी-जान लगाने का मतलब ये होता है कि आप जब तक आपको लास्ट लिमिट नहीं हो जाए सोने की, तब तक आप सोइए मत। जी हाँ, यही एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको अपना टाइम खूब मिल सकता है, आप अपना टाइम खुद निकाल सकते हैं। बाकी सारे काम आपको करने पड़ेंगे, आपकी मजबूरी है, लेकिन एक सोने वाला टाइम जो होता है, वो आपका खुद का टाइम होता है और उस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम को आपको बचाना पड़ेगा और आपको अब सिलेबस को समेटना पड़ेगा। कोई भी नई चीज़ लेने से आपको बिल्कुल भी परहेज़ करना है। कोई नई बुक आ रही है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर ये भी बताया जा रहा है कि ऐसी बुक आ गई है, शॉर्ट नोट्स बुक आ गई है, शॉर्ट नोट्स के थ्रू बुक आ गई है कि आप 1 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, यहीं से प्रश्न आ रहे हैं। ऐसी बुक्स बहुत सारी मार्केट में आ रही हैं और उनका बहुत तेज़ी से प्रमोशन भी हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो बुक्स अच्छी नहीं हैं, वो अच्छी भी हैं, लेकिन आपको वो डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, क्योंकि चाहे चीज़ें सेम हो पर है तो नया एडिशन, लिखने का तरीका अलग है, पैटर्न अलग है। जो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर हम उसको ही कंटिन्यू पढ़ते हैं तो हमें पेज नंबर, लाइन नंबर सब कुछ याद हो जाता है और उस चीज़ को याद करने में हमें एग्ज़ामिनेशन हॉल में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो इन 2 महीने में आपको बिल्कुल भी नया मैटर नहीं पढ़ना है, आपको अपना पुराना मैटर ही पढ़ना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ निकालने हैं। आप जितने एमसीक्यूज़ निकाल सकते हैं, उतने एमसीक्यूज़ निकालिए। आप पूरे दिन में टारगेट बना लीजिए कि आपको 100 एमसीक्यूज़ निकालने हैं, 200 एमसीक्यूज़ निकालने हैं, 500 एमसीक्यूज़ निकालने हैं। ऐसे ही आपको टारगेट बनाने पड़ेंगे और बस लग जाइए बुरी तरीके से।